बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं जी बच्चों। आज का सबक शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़िए जी बच्चों। पिछली वीडियो में हमने सबक सरापा रहमत का मुताला किया था। उसी हवाले से आज हम अगला काम अपनी नोटबुक पे करने जा रहे हैं जी। इस तरह से आप अपना पेज पहले रेडी करेंगे, तारीख़ लिखेंगे, सफ़ा नंबर लिखेंगे, उन्वान, उसके बाद सबक का उन्वान है सरापा रहमत और उसके अल्फाज मानी हम कर रहे हैं जी। अल्फाज मानी हम अपनी इकरा उर्दू के सफ़ा नंबर 31 पर फ़रहंग से कर रहे हैं। पहला लफ्ज़ है हमारा सरसब्ज़ जी। बताइए सरसब्ज़ का मायनी जी। बिल्कुल सही, हरा भरा। दूसरा लफ्ज़ है लहू लुहान होना जी। खून में लथपथ होना, मतलब बहुत ज़्यादा खून बह जाना और उससे खून से भर जाना जी। उसके बाद है हाजिर होना, हाँ जी बिल्कुल सही, सामने आना, और इसका एक और मीनिंग है आ जाना जी। आप दोनों लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगला लफ्ज़ है बेकरार। बेकरार का मायनी है बेसुकून और दूसरा मायनी है बेचैन जी। इस तरीके से आप लिखेंगे, नुकात अलग अलग लगाएंगे। अगला लफ्ज़ है मेहरबान जी। मेहरबान का मतलब है रहम दिल जी। उसके बाद अगला लफ्ज़ है शफ़ीक। शफ़ीक का मायनी बताइए जी। बिल्कुल सही, शफ़क़त रखने वाला जी। अगला लफ्ज़ है सरापा जी। सरापा का मतलब सही, एक है मुजस्सिम और दूसरा सर से पाँव तक, यानी मुकम्मल, पूरे का पूरा, ठीक है। उसके बाद है बेकस। बेकस जिसकी देखभाल करने वाला कोई ना हो, ठीक है। जिसकी देखभाल करने वाला कोई ना हो, बेकस। उसके बाद अगला लफ्ज़ है दस्तगीरी जी। दस्तगीरी का मतलब है मदद करना, ठीक है। यहाँ पे आपने पहला दाल जो है उसको सीधा रखना है, दूसरा दाल गोल लिखेंगे जी। कुछ अल्फाज अगले सफ़ा पर मौजूद हैं। अगला है अफ़ू व करम जी। अफ़ू व करम का मतलब दरगुज़र करना, यानी माफ़ करना जी। अगला है अपनी मिसाल आप। अपनी मिसाल आप जिसकी तरह कोई ना हो जी। उसके बाद अगला लफ्ज़ है बाज़ पुरस। बाज़ पुरस का मतलब जी सही, पूछ गछ करना, और दूसरा उसका मायनी है जवाब तलब करना, ठीक है जी। इस तरीके से आपने अल्फाज मानी लिख लेने हैं, लिखने भी हैं, और उसके बाद आपने इनको अच्छी तरह याद करके अपनी रफ़ नोटबुक पे ज़ुबानी लिखने हैं।